एक मिनट सर। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी सारी सब्जियां बिखेर के रख दी। तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या गरीबों को सताने के अलावा? मेरी ये सब्जियां कैसे बिकेंगी? हे भगवान, इन अमीरों के जुल्म से कोई बचाए। इन लोगों को सताने के अलावा और कुछ काम नहीं है। मैं कैसे लगाऊंगी अब अपनी सारी सब्जियां? अरे मेरी रोजी रोटी पे लात रखते हुए शर्म नहीं आती क्या? मेरी बद्दुआ है, तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। हे भगवान, मुझे बचा लो। मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। अब मैं 2 वक्त की रोटी कैसे खा पाऊंगी? क्या हुआ? किस लिए इतना चिल्ला रही है और मुझे क्यों बद्दुआ दे रही है? बताएगी? आपको दिख नहीं रहा? मेरी सारी सब्जियां बिखेर दी आपके चक्कर में आपके ड्राइवर ने। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? इट्स नॉट अ बिग डील। सब्जियां गिरी है, जानता हूँ अच्छे से, लेकिन उस कारपेट की जरूरत ना तेरी सब्जियों से ज्यादा मुझे थी, क्योंकि अगर मैं उस पर पैर रखता ना तो मेरा जूता गंदा हो जाता। वहाँ पे एक्चुअली गीला था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कारपेट बिछवाया था। समझ आई तुझे? और तू खामा इतना रो रही है, इतनी बद्दुआ दे रही है। अरे कितने का नुकसान हुआ है तेरा? 100, 200, 300, 400 मुझसे ले लियो, मैं दे दूंगा पैसे। नया कारपेट ले आई हो। साहब, आपके लिए 100, 200, 300, 400 होंगे, लेकिन मेरे लिए रोजी रोटी थी। इससे मेरे घर का खर्चा चलता था, 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती थी। अच्छा, तो एक काम कर, उठा ले इन पैसों को। ऐसे तेरे कई सारे ठेले खुल जाएंगे इनसे। समझ में आई तुझे? आपने बदतमीजी कैसे की? एक तो आपके ड्राइवर ने मेरी सब्जी बिखेर दी, ऊपर से आप भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप ये पैसे फेंक कर अपनी गलती छुपा लोगे? जो गलत है वो गलत है। वाह, तेरे तेवर तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और जुबान भी तेरी बहुत चलती है, एकदम पटर पटर। मेरे पास ना तेरे लिए एक डील है। मैं तुझे पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। तुझे खरीदना चाहता हूँ। आप एक लड़की को खरीदने की बात कर रहे हैं? आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे इसमें शर्म वाली बात कौन सी है? अभी तो तू रो रही थी अपनी सब्जियों के चक्कर में। 400 रुपए का नुकसान हो गया, 500 रुपए नुकसान हो गया तेरा। हाँ, अब पूरे 1 करोड़ रुपए तेरे को दे रहा हूँ। बदले में तुझे क्या करना है? तुझे बिकना ही तो है। और हाँ, उन 1 करोड़ से तू बहुत कुछ कर सकती है। अपने घर वालों को दे सकती है, अपनी गरीबी को दूर कर सकती है। बता, चल रही है मेरे साथ? मंजूर है डील? 1 करोड़? अगर 1 करोड़ मुझे मिल गए तो मेरे घर वालों की तो जिंदगी बदल जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन काम क्या करना होगा? काम जो मैं चाहूंगा वो होगा, और बदले में मुंह मांगी कीमत तुझे मिल जाएगी। बता, चल रही है मेरे साथ? डील डन करूं? गुड। एक काम कर, मेरे पीछे पीछे आ जा। ड्राइवर, आप जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हैं? मेरी पेमेंट कभी नहीं अटकती। मैं आपको एडवांस देता हूँ। मैं अभी के अभी आपके बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए डाल दूंगा, ठीक है? और दोबारा मुझे पेमेंट के लिए कभी भी कॉल मत करना। फोन रखिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, जरा चलना है। साहब, मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पर आए, ना आपने कुछ काम बताया ना पैसे दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये बताओ, शादी होगी तुम्हारी? हाँ साहब, शादी हुई थी हमारी, लेकिन हमारे पति इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। गुड। अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति गुजर गया, और अगर तुम्हारा पति होता भी तो शायद मुझे तुम्हारी शादी तोड़वानी पड़ जाती। तुम्हारे को तुम्हारे पति से अलग करना पड़ता। मतलब ये है कि ये जो खड़े हैं ना ड्राइवर भैया, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और तुम्हें इनसे शादी करनी होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैंने बताया तो मेरी शादी हो रखी थी, मैं विधवा हूँ। और आप इनको देखिए, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? ये उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं। देखिए साहब, अगर आपको कोई घर का काम करवाना है, मैं घर का सारा काम करूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। बेवकूफ लड़की, कोई भी इंसान घर के काम के लिए 1 करोड़ रुपए देता है क्या? और जब मैंने तुझसे बोला था कि मेरे पास तेरे लिए एक डील है, मैं पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा, बदले में जो मैं कहूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। तो ये डील का तो हिस्सा है। भैया से शादी कर ले। भैया जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है मेरे इस फैसले से? छोटे मालिक, आपने तो हमेशा ही हमारा भला सोचा है।
अभी भी जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे होंगे। आपको जैसा ठीक लगे वैसा फैसला कर लीजिए। ठीक, देखिए इनकी वफादारी, ये मेरे साथ कितने लॉयल है। और यही नहीं, आज से कई सालों पहले इनके पापा, इनके दादा, वो मेरे पापा दादाओं के लिए काम किया करते थे एज अ ड्राइवर, और हमेशा से ये मेरी फैमिली का हिस्सा रहे हैं। तो इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी बड़े भैया काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा उदास चल रहे थे। मैं चाहता था कि इनका घर बस जाए, ये अपनी गृहस्थी संभाले। और देखो ना, तुम्हारे भी पति तुम्हें इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं, तुम्हें भी तो आगे चल के एक पति की जरूरत होगी ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आपस में शादी कर लो, आप दोनों का घर बस जाए, आपकी गृहस्थी चल पड़े। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं आप दोनों को देता रहूँगा, लेकिन आप दोनों खुश रहो, आप मेरे बड़े भाई दोनों। और सोच लो, तुम्हें भी तो अपने परिवार का भला करना है ना, तो ना मत करना, मेरी बात मान लो, तुम्हारी इसी में ही भलाई है। साहब, आज आपने ये साबित कर दिया कि गरीब इंसान अपनी गरीबी की वजह से ना हमेशा लाचार रहता है, और अमीर इंसान हमेशा गरीब की गरीबी देखकर उसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, मुझे मंजूर है ये शादी। देखो, ये तो नज़रिए का फ़र्क है। तुम्हारी नज़र से देखा जाए तो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, और अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो मैं दो गरीबों का भला कर रहा हूँ। और वैसे भी आजकल के टाइम पे जितना भी सुख होता है ना दुनिया का, वो सिर्फ पैसों से मिलता है। चलो मैं चलता हूँ। ड्राइवर भैया, अब तो आप खुश है ना? अब शादी की तैयारी करते हैं, धूमधाम से करें।